नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीएम क्लासेस आज आप सभी के लिए लेकर आया है 1857 की क्रांति के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे रिलेटिव आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स और फ़ायदा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मिल सके। तो इस क्लास के साथ बने रहिए और देखिए आज की क्लास। और जिसने भी इस चैनल पे जो भी नए हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके। जो भी इस क्लास जिसने भी नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है वो नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आज की क्लास का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर था जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, इसकी व्याख्या देखिए साथ में। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्य किया। 1857 के विद्रोह उनके कार्यकाल के दौरान हुआ और उन्होंने इसे दबाने और बाद में हुए प्रशासनिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति के विद्रोह तत्कालीन कारण था? तो आप सभी को पता है क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी, सहायक संधि था, या चर्बी लगे कारतूसों के साथ अनफिल्ड राइफलों का प्रचलन था, या अवध का विलय था। तो 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था वो था चर्बी लगे कारतूसों के साथ एनफील्ड राइफलों का प्रचलन। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देखिए इस क्वेश्चन की। चर्बी लगे कारतूसों के साथ एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को कारतूस के सिरों को किससे काटना पड़ता था? दांतों से काटना पड़ता था, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे पशु वसा या सूअर और गायों से ग्रीस किए गए थे। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों को गहरा अपमानित किया क्योंकि वह अपनी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। तो इसलिए जो कारतूसों पर जो चर्बी लगे जो कारतूस थे उनका जो उपयोग करने के लिए यदि बोला तो यही 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना था। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 की विद्रोह के समय तो मुगल जो सम्राट था वो कौन था? औरंगजेब था, या शाहजहाँ था, या बहादुर शाह द्वितीय था, या अकबर द्वितीय था। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, या बहादुर शाह जफर जिसका दूसरा नाम है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका स्पष्टीकरण देखिए साथ में। पहले बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, हालांकि वे बूढ़े और काफ़ी हद तक शक्तिहीन थे। विद्रोहियों ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया, इस उम्मीद में ही मुगल गौरव को बहाल किया जा सके और एक सामान्य प्रतीक के तहत विभिन्न गुटों को एकजुट किया जा सके। ये थे बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था? यदि क्वेश्चन में आए 1857 का विद्रोह तो मानिए कि भारत के संदर्भ में पूछ रहे तो राजस्थान की क्रांति
के संदर्भ में लिखा है कि राजस्थान की क्रांति 1857 के विद्रोह कब हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ। तो देखिए जो 1857 जो भारत का जो विद्रोह है वो शुरू हुआ था मेरठ से। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। परंतु 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो वो शुरू हुई थी नसीराबाद से। नसीराबाद से। तो कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में नसीराबाद से जो क्रांति शुरू हुई थी वो कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। नसीराबाद से हुआ था और नसीराबाद में कहाँ से हुआ था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले इसकी देखिए व्याख्या हम पढ़ते हैं। विद्रोह आधिकारिक तौर पर 10 मई 1857 को हुआ था। जो भारत के अंदर जो क्रांति हुई थी मेरठ के अंदर, उसका जो विद्रोह कब हुआ था 10 मई 1857 को शुरू हुआ। जब मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, नए कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया, तो वे अगले दिन दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, बताइए। रानी लक्ष्मीबाई थी, या नाना साहब थे, या बेगम हजरत महल थे, या तांत्या टोपे थे। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, नाना साहब। इसका राइट ऑप्शन हुआ क्या है, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए। नाना साहब अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव अद्वितीय के दत्तक पुत्र थे। वे कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम दत्तक पुत्र ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया और अंग्रेजों को शहर से खदेड़ दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। लखनऊ के अंदर 1857 की क्रांति का जो विद्रोह नेता थे वो कौन थे, वो थे बेगम हजरत महल। कौन थे, बेगम हजरत महल थे। इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट इसकी व्याख्या और देखिए। बेगम हजरत महल अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह की पत्नियों में से एक ने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने युवा बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। तो उन्होंने बेगम हजरत महल ने अपने युवा बेटा, क्या नाम था, बिरजिस कादिर था, जिसको क्या किया था, नवाब घोषित किया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आप सभी को पता है कि झांसी की रानी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। जहाँ से उन्होंने इस विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया गया था, ये बताइए। इसी के साथ इसकी व्याख्या देखिए। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की लड़ी। उनके रियासत को लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत के सिद्धांत के तहत ब्रिटिशों द्वारा जब्त कर लिया गया, जिससे वे विद्रोह में शामिल हो गई। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में आरा जगदीशपुर से नेतृत्व जो था वो किसने किया था। 1857 के विद्रोह में बिहार की तरफ से, बिहार के आरा जिसको जगदीशपुर बोलते हैं, से नेतृत्व किसने किया था। तो वो किया था, बताइए, या तो मंगल पांडे ने किया था, या तांत्या टोपे ने किया था, या कुंवर सिंह ने किया था, या लियाकत अली ने किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के एक जमींदार ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई सफल लड़ाइयाँ लड़ी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वीडी सावरकर की जो पुस्तक है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसकी पुस्तक है? वीडी सावरकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर का पूरा नाम है। 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में वर्णित किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा न तो पहला और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा न तो पहला न ही राष्ट्रीय, न तो पहला और न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो वो किया गया आर.सी. मजूमदार। किसके द्वारा? आर.सी. मजूमदार के द्वारा वर्णित किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण देखिए, आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोई म्यूटिनी एंड ए रिवोल्ट ऑफ 1857 में तर्क दिया कि यह विद्रोह पूरी तरह से राष्ट्रीय नहीं था और इसके पीछे विभिन्न कारण थे। ये किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? वो किया गया था रंगून में। ये रंगून या जिसको क्या बोलते हैं? बर्मा बोलते हैं, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। फिर देखिए, ब्रिटिश सेना द्वारा दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून निर्वासित करके किया गया, जहां 1862 में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद भारत का प्रशासन सीधे किसके नियंत्रण में आ गया? 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद भारत का प्रशासन किसके अधीन हो गया था? नियंत्रण में आ गया था। तो बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हो गया था, या ब्रिटिश संसद के द्वारा, या ब्रिटिश क्राउन, या मुगल सम्राट? इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया को हस्तांतरित कर दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे किस सैन्य छावनी से संबंधित थे? उन्होंने 1857 के विद्रोह की चिंगारी दी। तो जो मंगल पांडे थे वो कौन सी छावनी से संबंधित थे? वो थे बैरकपुर छावनी से। किससे संबंधित थे? इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, बैरकपुर छावनी से। व्याख्या देखिए, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे और बैरकपुर में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया, जिससे 1857 के विद्रोह की शुरुआत चिंगारी भड़की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइए, विंस्टन चर्चिल थे, लॉर्ड पामस्टन थे, या विलियम ग्लैडस्टोन थे, या बेंजामिन डिज़ारियली थे? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देखिए इस क्वेश्चन की, हेनरी जॉन टेम्पल तीसरे विस्काउंट पामस्टन 1857 के दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे।
तो इसी के साथ इस क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण क्या था जिससे देशी राज्यों में असंतोष फैला? तो बताइए। धार्मिक सुधार कारण था, या सहायक संधि थी, या व्यक्तिगत का सिद्धांत था, या न्यायिक सुधार था? तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या था? व्यक्तिगत का सिद्धांत। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसने ब्रिटिशों को अन्य भारतीय राज्यों को विलय करने की अनुमति दी जिनके शासक बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के मर गए ने भारतीय शासकों में व्यापक असंतोष पैदा किया। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। कमल और रोटी को विद्रोह के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था जो संदेशों और समर्थन को गुप्त रूप से फैलाने का एक तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का वास्तविक कमांडर कौन था? भले ही बहादुर शाह जफर नाम मात्र का नेता था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के वास्तविक कमांडर कौन थे? इसके जो वास्तविक कमांडर थे वो थे बख्त खान। कौन थे? बख्त खान। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देखिए, बख्त खान जो एक रोहिल्ला थे ने दिल्ली में विद्रोही सेना का नेतृत्व किया और सैन्य रणनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। इसकी व्याख्या देखिए, लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया लेकिन ब्रिटिशों ने अपेक्षाकृत जल्दी ही इसे दबा दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? मौलवी अहमदुल्ला था। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? मौलवी अहमदुल्ला था। इसकी व्याख्या देखिए, मौलवी अहमदुल्ला जिन्हें डंका साहेब के नाम से जाना जाता है ने फैज़ाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिशों के खिलाफ जोरदारी लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की बजाय सिपाही विद्रोह के रूप में वर्णित किया, ब्रिटिश इतिहासकार वो कौन थे? जॉन लॉरेंस थे। कौन थे? जॉन लॉरेंस थे, जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के बजाय सिपाही विद्रोह के रूप में वर्णित किया। इसी के साथ इसके स्पष्टीकरण देखिए, जॉन लॉरेंस सहित कई ब्रिटिश अधिकारियों और इतिहासकारों ने विद्रोह को मुख्य रूप से सिपाही विद्रोह के रूप में देखा जिसमें भारतीय समाज के व्यापक वर्ग शामिल नहीं थे। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीति क्या थी? तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीति क्या थी? ऑप्शन देखिए, सभी रियासतों का विलय था, या धार्मिक सुधारों का परिचय था, या भारतीय राजाओं के प्रति उदारवादी नीति थी, या भारतीय प्रशासन में भारतीयों को अधिक भागीदारी देना था। तो क्या था? भारतीय राजाओं के प्रति उदारवादी नीति थी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? तो 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? वो किया था विलियम हडसन ने। किसने किया था? विलियम हडसन ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देखिए इस क्वेश्चन की। मेजर विलियम हडसन ने हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को क्या किया था? गिरफ्तार किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ब्रिटिश जनरल झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को हराने के लिए जिम्मेदार था? तो कौन सा ब्रिटिश जनरल झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को हराने के लिए जिम्मेदार था? तो वो था ह्यूंग रोज। कौन था? ह्यूंग रोज था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ इसकी व्याख्या देखिए। जनरल ह्यूंग रोज ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई को हराया। उन्होंने लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों में एकमात्र मर्द कहा था। तो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द किसको संज्ञा दी गई थी? वो संज्ञा दी गई थी रानी लक्ष्मीबाई को। ये किसने कहा था? ह्यूंग रोज ने कहा था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण बताइए क्या था? सहायक संधि प्रणाली थी, या डलहौजी का विलय का सिद्धांत था, या प्रशासनिक अक्षमता था, या ब्रिटिश द्वारा भारतीय परंपराओं का अपमान था? तो 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण क्या था? वो था डलहौजी का विलय का सिद्धांत था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ इसकी व्याख्या देखिए। डलहौजी की विलय के नीति ने कई भारतीय शासकों को उनके राज्यों से वंचित कर दिया, जिससे ब्रिटिशों के प्रति गहरा अविश्वास और नाराजगी पैदा हुई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख शासक ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों का समर्थन किया था? तो किस सिख शासक ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों का समर्थन किया था? तो वो कौन थे? वो थे पटियाला के महाराजा। कौन थे? पटियाला के महाराजा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। पटियाला, नाभा और जींद जैसे कई सिख राज्यों के शासकों ने विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों का सक्रिय रूप से समर्थन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली का नेता कौन था? तो बरेली के जो नेता थे वो कौन थे? वो थे खान बहादुर खान। कौन थे? खान बहादुर खान। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। खान बहादुर खान रोहिलखंड से पूर्व शासक के पोते ने बरेली में खुद को नवाब घोषित किया और विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब का सेनापति कौन था? तो नाना साहब का जो सेनापति है वो कौन थे? वो नाना साहब के सेनापति थे तांत्या टोपे। कौन थे? तांत्या टोपे थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए। तांत्या टोपे जिसका पूर्ण नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग टोपे। तो रामचंद्र पांडुरंग टोपे किसका नाम है? तांत्या टोपे का है। नाना साहब के वफादार सेनापति थे। उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ छापामार युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था? तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था? तो वो किया गया था, ऑप्शन देखिए, भारतीय सिपाहियों की संख्या में वृद्धि की गई थी, या यूरोपीय सैनिकों की संख्या में कमी की गई थी, या भारतीय यूरोपीय सैनिकों के अनुपात में बदलाव किया गया था, या केवल ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था? भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात में बदलाव किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिशों ने भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी और यूरोपीय सैनिकों की संख्या क्या कर दी थी? बढ़ा दी थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन था? ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग था, या कोलिन कैंपबेल थे,
या हेनरी लॉरेंस थे या जॉन निकोलसन थे। तो 1857 की क्रांति में विद्रोह के समय ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन थे? वो थे कॉलिन कैंपबेल थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए इसकी व्याख्या। सर कॉलिन कैंपबेल को विद्रोह को दबाने के लिए भारत भेजा गया था, जिन्होंने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का एक सामाजिक धार्मिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का एक सामाजिक धार्मिक कारण क्या था? वो था, ऑप्शन देखिए, भू राजस्व नीतियों में बदलाव था, या ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों में वृद्धि थी, या ब्रिटिश द्वारा व्यापारिक नीतियों पर नियंत्रण था, या न्यायिक प्रणाली में सुधार था। तो 1857 के विद्रोह का एक सामाजिक धार्मिक कारण क्या था? ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों में वृद्धि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों को भारतीय द्वारा अपनी संस्कृति और धर्म पर हमले के रूप में देखा गया, जिससे सामाजिक धार्मिक असंतोष पैदा हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय फैज़ाबाद का नाम क्या था, जहां मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बताइए फैज़ाबाद का नाम क्या था? तो फैज़ाबाद का नाम क्या था? फैज़ाबाद था, क्या था? फैज़ाबाद था, जहां मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस समय यह फैज़ाबाद के नाम से था, जिसे अब अयोध्या के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से बताना है कि जो कौन है वो 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल थी, नाना साहब भी थे, टिप्पू सुल्तान ये 1857 के विद्रोह से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी था। फोर्थ ऑप्शन दिया था आंसर टॉप पे, ये भी थे। तो कौन नहीं थे? टिप्पू सुल्तान नहीं थे। व्याख्या देखिए इसकी। टिप्पू सुल्तान मैसूर के शासक थे और 1799 में उनकी मृत्यु हो गई, और जो 1857 के विद्रोह से बहुत पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों का समर्थन करने वाले शासकों में से कौन था? तो 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों का समर्थन करने वाले शासकों में से कौन था? वो थे झांसी की रानी थी, या ग्वालियर के सिंधिया थे, या अवध के बेगम थे, या नाना साहब थे? तो वो कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया थे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वो गया 1858 में। जिसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी के रक्षकों का नेता कौन था? तो 1857 के विद्रोह में लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी के रक्षकों का नेता कौन था? ऑप्शन देखिए, हेनरी लॉरेंस थे, या जॉन निकोलसन थे, या सर ह्यूग रोज थे, या जेम्स आउट्रॉम थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी के रक्षकों का नेता कौन थे? वो थे हेनरी लॉरेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी के प्रमुख थे, और घेराबंदी के दौरान उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसने कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, न कि सिपाही विद्रोह है? किसने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह न कि सिपाही विद्रोह है? तो ये किसने कहा था? ये देखिए ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, या लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने कहा था, या बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, या आर.सी. मजूमदार ने कहा था?
ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है कि सिपाही विद्रोह है, ये कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश राजनेता बेंजामिन डिज़ायरली ने ब्रिटिश संसद में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह को दिल्ली से किसने गिरफ्तार किया था। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह को दिल्ली से किसने गिरफ्तार किया था, वो किया था विलियम हडसन ने। किसने किया था, विलियम हडसन ने किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, 1858 में हुई। जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हुई कब थी, 17 जून। कब हुई थी, 17 जून 1858 को हुई थी। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का एक आर्थिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोहियों का एक आर्थिक कारण क्या था। ऑप्शन देखिए, भारतीय उद्योगों का विकास था, या मुक्त व्यापार नीतियाँ थी, या ब्रिटिश द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण था, या कृषि में सुधार था। 1857 के विद्रोह का एक आर्थिक कारण क्या था, ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों का एक आर्थिक शोषण था। ऑप्शन नंबर से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या, ब्रिटिशों के नीतियों ने भारतीयों अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, जिससे भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया और किसानों और कारीगरों का शोषण किया, जिससे व्यापक गरीबी और असंतोष पैदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का राज्य सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत का जो राज्य सचिव का पद है वो किसके द्वारा बनाया, वो बनाया ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत का राज्य सचिव का पद ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था, ताकि भारत पर ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण का प्रतिनिधित्व किया जा सके। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अच्छे क्वेश्चन थे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके। ओके, थैंक यू।